अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बिनेश अदनान व्लॉग्स। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब ये सुबह सुबह मौसम चेक करें, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। एक्चुअली ये फ्राइडे का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उस दिन पूरी रात बारिश हुई थी और सुबह भी तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ही प्यारा ठंडा ठंडा सा मौसम था। तो ख़ैर बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं बच्चों की, तो बच्चे अभी सारे सोए हुए थे। तो हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, वो चले गए थे ऑफ़िस और उसके बाद मैं अकेली बैठ के अब सुकून से नाश्ता करूँगी। उसके बाद घर के सारे काम करूँगी। मैंने बनाया यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस और उसके ऊपर काफ़ी सारा आज मैंने मक्खन भी लगा दिया था क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था आज मक्खन के साथ लगा के खाने को। और साथ में मैंने ऑमलेट बनाया और चाय बनाई है और करते हैं नाश्ता सुकून से बैठ के और उसके बाद करते हैं घर के सारे काम। अच्छा जी, नाश्ता मैं थोड़ा सा सुकून से आराम से रिलैक्स होके करती हूँ और नाश्ते से पहले मैं कोई घर का काम नहीं करती। और नाश्ता करते हुए मैं थोड़ा सा टीवी भी देख लेती हूँ। कोई ख़ास मॉर्निंग शोज़ की मैं शौकीन नहीं हूँ, लेकिन टीवी चला लेती हूँ, इधर उधर की कोई ख़बरें देख लेती हूँ, कुछ ना कुछ देख लेती हूँ और रिलैक्स होके नाश्ता करती हूँ। मेरी मेड भी थोड़ी लेट आती है, इसी वजह से मैं ख़ुद भी ज़रा रिलैक्स होती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ते के बाद फिर सारे काम धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। जी जनाब, तो ये फ्राइडे वाला दिन है। जुमे के दिन मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। यहाँ पे ऊपर मैं आ गई थी और मैं यहाँ पे अपने बेटे के उम्र के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। जुमे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि बच्चे सारे नमाज़ पढ़ें। आगे पीछे तो मैं उनको कहती ही रहती हूँ कि नमाज़ पढ़ लो, लेकिन बच्चों का मूड होता है, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं भी पढ़ते। लेकिन फ्राइडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एहतमाम करूँ बच्चों के साथ मिल के, क्योंकि हस्बैंड घर पर नहीं होते। तो मेरा बेटा छोटा है, वो अकेला तो मस्जिद जा नहीं सकता, मैं उसको अकेला नहीं भेजती। तो घर में ही मैं एहतमाम करती हूँ, शलवार कमीज़ वगैरह पहनाई और नहला धुला के बच्चों को। तो मेरी कोशिश होती है कि इकट्ठे मिल के सारे नमाज़ अदा करें, बेटियाँ भी मेरी और मेरा बेटा भी। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा इस तरफ भी लगाना चाहिए हमें। हम कहते तो सारा दिन रहते हैं कि नमाज़ पढ़ लो नमाज़ पढ़ लो, लेकिन असल में होता ये है कि जब तक हम खुद एक चीज़ नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। जब हम खुद करके दिखाएंगे बच्चों को, ख़ुद नमाज़ पढ़ेंगे माँ बाप दोनों, तो आज नहीं तो कल आपके बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हम लोग बच्चों को फ़ोर्स करके नमाज़ नहीं पढ़ा सकते, ज़बरदस्ती डंडा मार के बच्चों को नमाज़ नहीं पढ़ा सकते जब तक उनका दिल इस तरफ राग़िब ना हो। कहती तो मैं भी रहती हूँ सारा दिन बच्चों को कि बेटा नमाज़ पढ़ लो, लेकिन मैं ख़ुद जब नमाज़ पढ़ूँगी तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल जब वो मेरी एज तक पहुँचेंगे तो ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बू दोनों नमाज़ पढ़ा करते थे। तो हम जब छोटे थे तो अम्मी अब्बू कहते थे कि नमाज़ पढ़ लो नमाज़ पढ़ लो, तो कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे हम। लेकिन जब हम लोग इस स्टेज पर आए हैं, जब उनकी एज तक पहुँचे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तो नहीं कहती कि मैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती हूँ और बहुत ही मैं नमाज़ी हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों नमाज़ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। आज नहीं तो कल बच्चे ज़रूर आपके नमाज़ पढ़ेंगे अगर आप लोग ख़ुद नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये है कि लाइफ में जो चीज़ आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं उसका इम्प्लीमेंट आप ख़ुद करेंगे तो आपके बच्चे भी कल को ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, अब चलते हैं नीचे और मैं उमर को कपड़े दूंगी। शलवार कमीज़ मेरे बेटे का जो है ना वो फेवरेट ड्रेस है, और जिस दिन शलवार कमीज़ पहननी हो तो बड़ा खुश हो के मेरा बेटा पहनता है, क्योंकि मैं बहुत कम उसको शलवार कमीज़ पहनाती हूँ। तो वो एक उसके लिए सेलिब्रेशन होता है कि आज मैं फ्राइडे वाला दिन है तो मैं शलवार कमीज़ पहनूँगा। तो इसलिए मैंने उसके लिए शलवार कमीज़ प्रेस की है, उसको नहला के शलवार कमीज़ पहना के नमाज़ पढ़ने को कहूँगी और ख़ुद भी साथ में, बच्चे भी और मैं भी, हम सब नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
जी जनाब, तो खाना भी मैंने सुबह ही नाश्ते के फ़ौरन बाद ही बना लिया था। मैंने आलू चिकन यहाँ पे बनाया था और ये रेडी है। उसके बाद मैं फटाफट से जनाब तेज़ तेज़ हाथ चलाती हूँ और आटा गूँथती हूँ। आटा ख़त्म हुआ हुआ था, मैंने रोटियाँ भी बनानी थी साथ में। नमाज़ वग़ैरह बच्चे पढ़ रहे थे और मैं आटा गूँथने के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी बच्चों के लिए। अच्छा जी, आप सब लोगों का मैं इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैंने अपने बारे में शेयर किया था कि मैं सिंपल कंटेंट बनाती हूँ जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ नहीं आते और आप लोग ऐसे कंटेंट देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला हो या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के कंटेंट हों जिसमें रियल लाइफ कम दिखाई जाती है और बहुत ज़्यादा उसमें शो ऑफ़ कराया जाता है। तो मैंने इस तरह से कुछ बातें आप लोगों से शेयर की थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आए और लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आए कि आप इस तरह की बात मत करें, हम आपका व्लॉग देखते हैं और आप बहुत सिंपल अच्छे कंटेंट बनाती हैं। तो इतना मेरा दिल खुश हुआ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी और इसी वजह से मैंने दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, अदरवाइज़ मैं तो बहुत डिसहार्ट हो गई थी व्लॉगिंग से। जी जनाब, तो यहाँ पे मैंने बनाए थे शामी कबाब। दोपहर के खाने के बाद ही मैंने चढ़ा दिए थे। चिकन मैंने लिया था और साथ में चने की दाल डाली थी मैंने। 1 कप चने की दाल थी, 1 ब्रेस्ट फिले था चिकन का वाइट मीट और साथ में 1 कप चने की दाल थी और 1 बड़े वाला आलू छील के मैंने डाल दिया था। साथ में थोड़ा सा प्याज, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक, मिर्चें, थोड़ी सी अजवाइन, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के गरम मसाला पिसा हुआ डाल के मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था कुकर में डाल के। तो 15 से 20 मिनट में आपके चिकन के कबाब आराम से तैयार हो जाते हैं। क्योंकि गैस का इशू था, गैस आती नहीं है और दोपहर के खाने के बाद 4-5 बजे तक गैस आती है, तो मैंने उस टाइम इन्हें चढ़ा दिया था तो ये आराम से बन गए थे आधे पौने घंटे में। तो ये मैं इसके कबाब बना के रख दूँगी और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको फ्रीज़र में डाल दूँगी ज़िप-लॉक बैग में डाल के। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ इसी तरह से सिंपल और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश किया करूँगी और जो डेली लाइफ, डेली रूटीन हमारी ज़िंदगी में, आप सबकी ज़िंदगी में चल रही होती है, वो दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी आप लोगों को मेरे व्लॉग ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, तो साथ साथ आप लोगों से मैं अपनी स्किन केयर की रूटीन भी थोड़ी सी शेयर कर दूं। मैं इतनी ज़्यादा कोई स्किन के मामले में नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाऊँ ये वो, लेकिन थोड़ा बहुत करना ज़रूरी होता है। मैं ये बेसन में थोड़ा सा हल्दी मिला के ये डब्बी बना लेती हूँ जो मेरी हर टाइम ही अवेलेबल रहती है और फेस वाश के साथ थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, तो वो चेहरे पर लगा के अच्छे से साफ़ करके धो लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरी क्योंकि ऑयली स्किन है तो मेरी अच्छे से डीप क्लीन हो जाती है स्किन और मेरी बेटियां भी यूज़ कर रही होती हैं। तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ घर में। बेसन मस्ट है, बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए ख़ास तौर से। ये मैं इसके साथ एक दफ़ा दिन में या रात में ज़रूर इसके साथ अपना चेहरा धो लेती हूँ। इसके अलावा जनाब ये न्यूट्रावाइट के नाम से क्रीम है जो आप देख रहे हैं। ये मैंने ऑनलाइन बाय की थी और एफबी पर इनका पेज है, इंस्टा पर भी इनका पेज है और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे जिसकी वजह से मैंने ये बाय कर ली थी। बहुत अच्छी है और इसका इतना माइल्ड सा टेक्सचर है, बहुत हल्की सी है और ये लगा के बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होता कि कुछ आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ चेहरे पर लगाई हुई है। कोई चिप चिप नहीं, कुछ नहीं, कुछ चिट्टा वाइट चेहरा आपका नहीं होता, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाती है। मैंने ये पूरी सर्दियों में यूज़ किया और अभी तक भी देखें इतनी सारी है पड़ी इसमें, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी यूज़ होती है। तो खैर ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं कोई रेगुलर क्रीमें नहीं यूज़ करती, जो भी मुझे अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर राशिल की ली थी विटामिन सी की क्रीम, वो भी बहुत मज़े की थी, अच्छी थी। इस दफ़ा मैंने ये ली है। इसके अलावा ये है मेरे पास जनाब सन ब्लॉक, ये है VLCC का, ये इस दफ़ा मैंने परचेज़ किया, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, मेरी ऑयली स्किन है और मेरी बेटियों की भी ऑयली स्किन है, इसी वजह से मैं ऐसी चीज़ें परचेज़ करती हूँ जो बिल्कुल लाइट स्ट्रक्चर हो, जिनको लगाने से चिपचिपाहट ना हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे मैं फ़ील ना हो कि कुछ चेहरे पे एक्स्ट्रा हमने लगाया हुआ है।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोई ग्रीसी क्रीम लगा लूँ तो मुझे फ़ौरन से जो है ना पिंपल्स वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए ऐसी चीज़ें लेती हूँ जो बहुत हल्की हल्की सी हों। इसके अलावा जनाब ये मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ तिब्बत जो है वैसलीन, ये मेरी बहुत ही फेवरेट है और इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना, हमारी नानी और दादियों के ज़माने से है ये। और ये मैं कम से कम 4-5 सालों से मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ और ये मैं कहीं चली जाऊँ ना तो ये मेरे पर्स में भी होती है, पैरों की एड़ियों के लिए। और इसके अलावा होंठ जो आपके ड्राई हो जाते हैं उसके लिए ये बेस्ट है, बहुत अच्छी है और इसके बगैर मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं है। ये मैं लाज़मन लेती हूँ और इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना कि बस ये मुझसे रहा नहीं जाता, ये मैं लाज़मन लेती हूँ और हर वक्त ही यूज़ करती रहती हूँ ये मैं। जी जनाब, तो टिक्कियाँ मेरी बन चुकी थी, इनको मैं डालती हूँ ज़िप-लॉक बैग में और इसको डालती हूँ मैं फ्रीज़र में। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।